हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज की इस वीडियो में हम जो है आज आपके क्लास 10th का हिंदी के जो है चैप्टर नंबर 2 को जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करिएगा जी। चलिए, और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया, और टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार जो है सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार, यानी कि अपने बेटे के अनुसार। चलिए जी, यहाँ पे किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 2 नंबर का रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किस पात्र ने कही है? सेन साहब कहे हैं, और किसके लिए कहे हैं जी? मदन के लिए कहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत जो है किसने तोड़े थे जी? तो वो मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था जी? मदन ने तोड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 नंबर का रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था जी? तो वो हुआ था आपका 1916 ईस्वी में हुआ था जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की जो कार की कीमत थी वो 7,500 थी। कितनी थी जी? 7,500 थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। बार बार पूरा ऑप्शन पढ़ने से अच्छा है कि आपको डायरेक्ट आंसर दिखा दिया जाए, आप जो है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा जी? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज जी? ए बिल्कुल जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आग कह रहा है 6 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन सा था जी? उनके बेटा जो है खोखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से। किससे मोटर का कोई कुछ खतरा हो सकता है? तो खोखा का। खोखा से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ए क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, 18 नंबर, 20 के दांत कहानी। सबसे पहले समझिए 20 के दांत इस चैप्टर क्या है जी? कहानी है। के रचयिता कौन है? तो कौन है जी? नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है जी? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। बी जो है क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर का रहा है, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, पौलो किसकी बहनें थी? तो ये जो है किसकी बहनें थी जी? मदन की बहनें थी। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे जो है ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सेन साहब का। किनका कथन है जी? सेन साहब का कथन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक करिए, और शेयर इसको अवश्य से करिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं जी। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जी। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, यानी कि कौन सी विद्या है? तो कहानी है, थोड़ा देर पहले बतलाए हैं। 20 के दांत जो है क्या है जी? कहानी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। तो क्या खाना, मार खाना मामूली बात था। ठीक है, सी बिल्कुल जो है इसका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला प्रश्न है 13 नंबर कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। तो इसमें कौन है जी, देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है तो 20 के दांत, ऐसे भी प्रश्न है यहाँ पे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 14 नंबर, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की सबसे पहले कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। संतान कितने थे, तो 6, क्योंकि ये वो खोखा भी था। लड़का कितने थे, 1 थे। ठीक है, तो क्या थी जी, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो कैसी थी जी, तो वो थी सुशील। कैसी थी, तो वो सुशील थी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ना समझ थी कि सुशील थी। यहाँ पे इसका जो है थोड़ा सा आंसर आप लोग बताइएगा कि ना समझ थी कि सुशील थी, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, चलिए, अगर आपको पता हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हो सकता है हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 15 नंबर, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। यानी कि ये जो 20 के दांत है ये जो है किस कहानी के संग्रह से लिया गया है, क्या हो जाएगा जी। तो ये लिया गया है मौत के नगर से। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर का रहा है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का मतलब होता है परिचित। परिचित होता है ना, बिल्कुल सही आंसर, सी बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 17 नंबर का रहा है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो है माता जी का नाम क्या था, तो वो था रत्नावती शर्मा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर देखते हैं। कह रहा है मदन किसका बेटा था। तो मदन किसका बेटा था जी, ड्राइवर का, गिरधरलाल का मुंह, तो किसका बेटा था, तो वो था आपका गिरधरलाल का बेटा था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की थोड़ा देर पहले बतलाए हैं कितनी लड़कियां थी, 5 गो लड़कियां थी जी। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए जी, यहाँ पे आप बतलाइएगा कि आज का जो प्रश्न था 19 गो प्रश्न था, आपने उसमें से कितना आंसर सही दिया। 19 में से आपने कितना आंसर सही दिया वो आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो एक टेस्ट का लिंक मिलेगा, TEST टेस्ट, इसी चैप्टर का जो इतना पढ़े हैं उसी का लिंक, उसी टेस्ट का लिंक मिलेगा। आप ये तय कर पाइएगा कि आपने इस वीडियो को देखा तो आप कितना सही कर पा रहे हैं, ये जा करके आपको वहाँ पे देख लेना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है जी। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं जी, 80 92 49 51 30। ठीक है, ये हमारा नंबर है। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए। चलिए जी।